अगर कोई धर्म या संस्कार आदमी औरत दोनों को बराबरी अधिकार नहीं देता तो ऐसे रिवाज या संस्कार को उसी समय बंद कर देना चाहिए। एक ऐसा ही संस्कार है जनेऊ, जो सिर्फ आदमी के लिए है और औरत को ये कबूल नहीं करता। इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने इस संस्कार को धारण करने से मना कर दिया था। ऐसे असामान्य संस्कार जैसे सुन्नत को भी संत स्वामी कबीर जी ने मना कर दिया था, क्योंकि सुन्नत सिर्फ आदमी की होती है, औरत की नहीं हो सकती। श्री गुरु नानक देव जी जब 10 साल की उम्र के हुए तब पिता कालू जी ने जनेऊ धारण करने की रस्म को पूरे रीति रिवाज से समारोह किया, जिसमें कारज करने के लिए पांधा पंडल को बुलाया। जनेऊ की शास्त्रीय विद्या के अनुसार जब पंडित गुरु साहिब को जनेऊ पहनाने के लिए आए तो बालक गुरु नानक जी ने पंडित का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि आप मुझे जनेऊ धारण कराने जा रहे हो, उसका मुझे मुनाफा क्या होगा। तब पंडित हैरान होकर गुरु साहिब की ओर देखने लगा, क्योंकि अब तक उनसे किसी ने ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा था। पंडित जी ने शस्त्रों हिसाब से लाभ बताने लगे कि यह कोई धागा नहीं, पवित्र जनेऊ है। यदि आप जनेऊ धारण कर आप पवित्र हो जाओगे। यह उच्च जातियों के हिंदुओं की निशानी है। इसके बिना आदमी शूद्र के समान है। अगर आप इसको धारण कर लोगे तो पवित्र हो जाओगे। यह जनेऊ आपके बाकी जन्मों के संसार में सहायता करता है। पर बालक नानक जी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और कहने लगे कि पंडित जी, जो आपने जनेऊ के लाभ बताए मुझे उसमें शंका है। पंडित जी, पूछो बेटा, तुम्हें क्या शंका है। नानक जी ने कहा, मेरे विचार में तो यह जनेऊ मनुष्य में विभाजन करके मतभेद पैदा करता है तथा वर्गीकरण करके बिना किसी वास्तविक आधार के किसी को नीच किसी को श्रेष्ठ दर्शाने का असफल प्रयास करता है। बात यहाँ तक सीमित नहीं, ये भाई बहन के बीच में दीवार खड़ी करता है, क्योंकि नारी को जनेऊ का अधिकार न देकर उसे पुरुष की समानता के अधिकार से वंचित करता है। आपने कहा है कि यह धागा उच्च जाति की निशानी है, परंतु मेरी दृष्टि में उच्च जाति वाला तो वह है जिसने उच्च एवं नेक कार्य किए हों। पवित्र वह है जिसके कार्य पवित्र हैं। नीच वह है जिसके कार्य नीच या बुरे हैं। साथ ही यह धागा तो कच्चा है, ये मैला भी हो जाएगा। इसके पश्चात नया धागा डालना पड़ेगा। इस धागे ने किसी को क्या सम्मान देना है। वास्तविक सम्मान तो नेक जीवन व्यतीत करने से ही प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप कहते हैं कि यह धागा मनुष्य के अगले जन्म में सहायता करता है, तो वह कैसे। ये धागा तो शरीर के साथ इसी संसार में रह जाएगा। जब अंतिम समय शरीर जलेगा तो ये धागा भी उसके साथ ही जल जाएगा। इसलिए आप मुझे ऐसा धागा डालें जो हर समय मेरे साथ रहे, मुझे बुरे कार्य करने से रोके तथा नेक कार्य करने के लिए प्रेरणा दे, जो अगले संसार में भी मेरी सहायता करे। यदि ऐसा जनेऊ आपके पास है तो आप वह मेरे गले में डाल दें। पंडित जी ने बहुत शांत भाव से कहा, बेटा नानक, अच्छा तो तुम ही हमें बताओ कि हमें कौन सा जनेऊ धारण करना चाहिए। तब नानक जी कहने लगे, सबसे पहले दया की कपास बनाओ, उससे संतोष रूपी सूत बने और सत्य का उसे वट लगाएं तथा जतिपन की गांठ लगावें। ऐसा जनेऊ जिसमें दया, सत्य आदि कर्म हो, वह गले में पहने। अगर कोई पुरुष इस प्रकार का जनेऊ धारण कर लेता है तो वो मेरी दृष्टि में धन्य है। ये सुनकर किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की।